हालेलुया, जय मसीह की। हमारे परमेश्वर को महिमा दे। एक और पवित्र दिन आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करने के लिए अवसर दिया है। और अनेक लोग इस दिन को देखना चाहा लेकिन नहीं हो पाया। परमेश्वर की करुणा है, हम लोग जीवित है, इसलिए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर जीवित परमेश्वर के आराधना करेंगे। आइए प्रारंभ में हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज का दिन आपने बनाया, इसमें हम आनंद और मगन है। परमेश्वर प्रभु जी, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपका वचन है हालेलुया, जो दुख में, मुसीबतों में, समस्याओं में, परेशानियों में जो लोग हैं उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना। प्रभु हमारे आराधना अनेकों के लिए छुटकारे के कारण रहने पाए। हमारे प्रार्थना परमेश्वर, हम जब आपकी ओर ताकते हैं, आपके वायदा है परमेश्वर हमारे देश को चंगा करेंगे टिड्डियों से, महामारियों से, ओ बाढ़ से, भूकंप से, परमेश्वर गर्मी से, तमाम प्रकार के समस्या परमेश्वर हमारे देश को घेरे हैं। प्रभु इसके मध्य में कलीसिया प्रार्थना करती है, हमारे प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने पाए। प्रभु यदि हम में से किसी के जीवन में कोई कमी घटी हो, हम क्षमा मांग दे, आपके वचनों से हमसे बातचीत करें परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे प्रिय लोग, हमारे देश के अधिकारी गण हैं, हमारे लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। प्रभु जी, उन प्रियों को आप सुरक्षित रखें, उन्हें प्रतिबल दे, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हालेलुया, आपके वचन में सामर्थ्य है, आप जीविता है परमेश्वर, इसलिए हमारे प्रार्थना सुनकर आप हमारे लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर। आराधना करने में, वचन सुनने में प्रभु हमारे आत्मीय हृदयों को खोले, जिससे कि आने वाले दिनों में जब तक आपकी आगमन नहीं होगा, हम एक धार्मिकता का और विश्व सदा के हालेलुया जीवन व्यतीत करने पाए। धन्यवाद हो हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद, जिनको चंगाई की जरूरत है, वचन बोलते ही, वचन सुनते ही उनके शरीर में चंगाई होने पाए। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, ये वचन प्रभु जी हर एक अंधकार के सामर्थ्यों को आमीन काटने पाए, हालेलुया तोड़ने पाए, हर एक बंधनों से लोगों को स्वतंत्रता प्रभु आमीन प्रदान करे। आपके वचन में सामर्थ्य हम विश्वास करते। प्रभु परमेश्वर, आपकी आत्मा की अगुवाई रहे हमारे जीवन में। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम लोग पढ़ेंगे भजन संगीता 32, दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया एक भजन है। दिन और रात एक धर्मी व्यक्ति के विषय में दाऊद सोचते हैं, क्योंकि दाऊद जानते हैं उनका जीवन एक चरवाहा होने की दशा से परमेश्वर ने उनको इस्राएल के महान राजा बनाया। और एक धन्यवाद के तौर पर परमेश्वर के किए हुए उपकारों को स्मरण करते हुए दाऊद इस गीत को गाते हैं, वो प्रभु के सन्निधि में है मनादी करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भजन संगीता 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखेगा वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। इस भजन में इसके 6वें वाक्य में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है।
निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में समस्या आने के बाद उसके लिए कार्य करता, समस्या आने के बाद हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलने वाले एक व्यक्ति को इस प्रकार होना चाहिए जब आपके पास ताकत है, बल है, जिस समय आप कुछ कार्य कर सकते हैं उसी समय करें। जिसे कि दाऊद कहता है, जब जल की बड़ी बाढ़ भी आ जाए, बड़ी बाढ़ समान समस्या आए, उस समय पर भी वो समस्या आपके पास नहीं पहुंचेगी, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, वचनों के अनुसार आप पहले से तैयार हैं। एक धन्यता के जीवन और धन्य व्यक्ति के बारे में दाऊद कहता है, जिसका पाप आमीन क्षमा किया गया हो, परमेश्वर जिनके अपराधों के लेखा नहीं लेता हो, धन्य व्यक्ति वो है। इसलिए आज अगर आपके हालेलुया बुद्धि काम करते हैं, यदि इस समय पर आप जीवित परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, मेरे प्रियो ऐसा करे, अन्यथा एक दिवसीय एक दिन बहुत ही जल्दी आने वाला है। आप आमीन जीना भी पसंद नहीं करेंगे, तभी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अनेकों विपत्तियां लोगों पर अब बीतने वाला है। प्रभु इन वचनों से हमें आशीष दे। हम लोग आराधना करने जा रहा है। मिस्र देश में इसराइल के लोगों को जब बंधक बना के रखे दे, गुलामी में फंसा कर रखे दे, बार बार मूसा जाकर मिस्र के राजा से, फिरौन से इस प्रकार कहा कि मेरे लोगों को जाने दो कि वो मेरा आराधना करेगा। हमारा परमेश्वर आराधना का योग्य है। हमारे परमेश्वर की महिमा को हम वर्णन करते हुए, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में किए हुए उपकारों को याद करते हुए, हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करेंगे। आराधना के साथ हमारे परमेश्वर को हम महिमा देंगे।
निगाहों का यीशु मेरे खुदा हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, मेरा कोई योग्यता नहीं था, लेकिन आपने मुझे योग्य बनाया। प्रभु जी, मेरे हृदय से मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। मनुष्यों के पास और कोई चीज़ है नहीं, वस्तु है नहीं, हमारे परमेश्वर को दे जिससे कि प्रभु प्रसन्न हो जाए। प्रभु जी, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, हमारे आराधना को स्वीकार करें। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते परमेश्वर, स्तुति रूपी बलि चढ़ाते हैं। प्रभु जी, पृथ्वियों के जीवनों में हालेलुया तेरे अनुग्रह बने रहे। हालेलुया। हम हाथ उठाते हैं, हम ये कहते परमेश्वर, हमारा निर्बल है, हम मिट्टी हैं, आपके करुणा के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस समय पर फिर से एक गीत गाएंगे, साथ साथ चंदा देने का समय है। ये केवल मंडली के लोगों के लिए सूचना है। आप में से जो लोग प्रभु को दान दे सकते हैं करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसे हम लोग अनेकों की मदद कर सकते हैं, अनेकों के लिए एक सहायता होगा। ये गीत गाते समय पर एक लिफाफे में जो आप दान देना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप दान में देना चाहते हैं, एक लिफाफे में डालकर रखें। बाद में आप हम लोगों से, कलीसिया से संपर्क कर सकते हैं और इस रीति से परमेश्वर के सेवा में दे। एक और गीत गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है। आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर दिया गया दूसरा नाम है ही नहीं जिसे कि मनुष्य उद्धार प्राप्त करे। प्रभु धन्यवाद, आप हमारे लिए प्राण दिया। हमारा कर्तव्य है इस पृथ्वी में रहते समय आत्मा में और सच्चाई में होकर आराधना करें। धन्यवाद परमेश्वर, हमारा हृदय हम आपके सन्निधि में लगाते प्रभु, हम अपने हालेलुया पूरी समर्पण करते परमेश्वर। ओ महिमा 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 महिमा, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें दान के लिए। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं तेरे लोगों ने अपने मेहनत से प्रभु आपके सेवा की प्रति जो दान दिया, दसवांश दिया। ओ प्रभु, प्रतियों के हृदयों को जानने वाला परमेश्वर, हमारे हृदयों के अनुसार तू स्वर्ग से दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष वापस प्रदान करे। किसी के भी भंडार आमीन खाली नहीं रहने पाए, लोगों के पास भोजन वस्तु रहने पाए। प्रभु जी, हमारे देश के प्रति हम प्रार्थना, हमारे देश की आर्थिक स्थिति प्रभु खराब नहीं होने पाए। आप हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु हालेलुया, मानुषी के बुद्धि से बढ़कर आप हमारे परिस्थितियों को बदलेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो जो दान लोगों ने दिया वो सही जगह पर उत्तम कार्य के लिए इस्तेमाल हो जाने पाए। जो बीज बोया गया है वो सोगना फलवंत होने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्वागत है आपको आज के आराधना सभा में। हमारे परमेश्वर की करुणा है, महिमा है कि इस शरीर में रहते समय पर हम अपने परमेश्वर की आराधना कर पाए। मैं विश्वास करता हूं हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर प्रत्येक पर करुणा करेगा। हमारे परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन से उत्तम है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ लूका के सुसमाचार 19वीं अध्याय के 10वीं वाक्य को पढ़ें। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आज विशेष करके हम लोग सीखने जा रहा है, जब प्रभु के सामने, हमारे प्रभु के सन्निधि में एक व्यक्ति जब आते हैं, किस प्रकार उनके हृदय में परिवर्तन आता है, किस प्रकार उनके अवस्था परिस्थिति सब बदल जाते हैं। हम में से कई लोग हैं, हम में से अनेकों लोग हैं, प्रतिदिन के जीवन में थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमें मालूम नहीं चल पाते हैं कि करे तो क्या करे, कौन हमारा मदद करेगा। आज विशेष करके हम लोग जो वचन पढ़ा है, हम एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान देंगे। मैं अनेकों दृष्टांत दे सकता हूं। यीशु मसीह जिस प्रकार लोगों के जीवन बदलता है, ऐसा सामर्थ्य धन में नहीं है, संसार के किसी भी वस्तु में नहीं है। जब हमारे पास धन आते हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए आप खुश होंगे, लेकिन वचन में लिखा है धन हर एक प्रकार के बुराइयों का जड़। आपके घर में कोई विवाह हो रहा होगा, आप कुछ महीने तक, जब तक वो विवाह नहीं हो रहा हो, आमीन हालेलुया, आनंदित है आप, आमीन खुशी मनाएंगे, अनेकों बंधु मित्रादियों को आप बुलाएंगे, आप अपने परिजनों को बुलाएंगे, सब मिलकर खुशी मनाएंगे। लेकिन वो खुशी कुछ समय के लिए, वो स्थायी खुशी नहीं है। लोग खोज करते हैं, कुछ लोग नशे के सेवन करके खुशियों को ढूंढते हैं, कुछ लोग अनुचित काम करके, कुछ लोग अंधकार के कामों में फंसकर इस संसार के क्षण भर के खुशियों को ढूंढते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद वास्तव में स्थायी खुशी, अंधकाल के स्वर्ग तक स्थायी रहने वाली खुशी किस प्रकार पाते हैं, हम लोग आज एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा हम लोग देखेंगे। उनके समस्या, उनके परेशानी वो अपने मित्रों को नहीं बोल सकता था। हमें से कई लोग इस रीति से हो सकता है, हमारे कई निजी बातें अब हम किसी को बोल नहीं सकते। आप अपने हालेलुया संतानों को, आप अपने पति पत्नी, आप अपने माँ बाप को, अपने हालेलुया मित्रगणों को, हो सकता है अनेकों ऐसा चीज से आप अपने हृदय की बातें नहीं कह पाते होंगे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जकाई। इसके 19वीं अध्याय के पहला वाक्य से जब हम लोग पढ़ते हैं, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वहां लिखा है एक व्यक्ति जिसका नाम है जक्कई, जो यरीहो के निवासी हैं। उसी के 18वीं अध्याय के 35वें वाक्य से हम लोग देखते हैं, यरीहो में एक मनुष्य बैठकर भीख मांग रहा।
जब उसने सुना यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहा है, यरीहो में आ गया है, अनेकों लोग यीशु के ऊपर गिरी पड़ी हैं, क्योंकि यीशु मसीह जहां कहीं जाते हैं बड़े बड़े अद्भुत कार्य, चिन्ह और चमत्कार होता था। वो परमेश्वर लोगों को ढूंढ कर जाता था। आमीन। आजकल अनेकों महान लोग हैं, हमें उसके दर्शन के लिए टिकट कटवाना पड़ता, लेकिन मेरे प्रियो, मेरा यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर आपको आज ढूंढ कर आता है। इसलिए हम उस 10वीं अध्याय में 10वीं वाक्य में पढ़ा है, मनुष्य के पुत्र इसलिए संसार में आया, खोए हुओं को ढूंढे और उसके उद्धार करे। हो सकता है एक उत्तम व्यक्ति के जीवन के स्वभाव यही है, आप तब तक इंतजार ना करें कोई आपको ढूंढ कर आ रहा हो। यदि आप परेशान लोगों को, हताश और निराशों को ढूंढते हैं, जो आग के झील के ओर जा रहा है, अनंत काल के नाश के ओर जा रहा है, अगर उनको आप ढूंढते हैं, जीवन के सुसमाचार आप देते हैं, उनके मददगार साबित होते हैं, हम कह पाएंगे हम जीवित परमेश्वर का संतान है। यीशु मसीह का स्वभाव यही है, वो खोए हुओं को ढूंढ रहा। जब यरीहो में यीशु आया, ये व्यक्ति रोने लग गया, ये आमीन अंधा व्यक्ति रोने लग गया, कहा, हे दाऊद का पुत्र, मुझ पर करुणा कर, मुझे चंगाई चाहिए। यीशु मसीह उस मनुष्य को चंगाई देते हुए हम देखते हैं। यहां पर 19 अध्याय के पहला वाक्य इस रीति से शुरू होता है, यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा है। यरीहो के बारे में अनेकों बातें हम लोग इससे पहले भी सुने हैं। आपकी यादगारी के लिए फिर भी एक दो चीजें मैं बोलना चाहता हूं। यरीहो में अनेकों याजक लोग रहते थे। अच्छा, सामरी के दृष्टांत में हम लोगों ने ये देखा, यरीहो में अनुचित काम करने वाले अनेक लोग रहता है। यरीहो की सड़कों में अनेकों चोर और डाकू रहता है। यरीहो के बारे में यहोशू के समय पर हम देखते हैं, लोग अशुद्धि और मलिनता में फंसे हुए लोग हैं। यरीहो के दीवार प्रभु के लोगों के प्रार्थना से गिर गया, और इस प्रकार हम लोग पुराना नियम में पढ़ते हैं। उसके बावजूद भी यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा है। जब मैं इन बातों को बताता हूं, हम में से कई लोगों के पारिवारिक अवस्था हम देखें, हो सकता है इस प्रकार श्रापित परिवार होगा, हो सकता है आपके परिवार में कई लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, हो सकता है पीढ़ियों के शापों के कारण अनेक लोग ऐसे बीमारी के शिकार हुआ है। वैद्य डॉक्टर्स आपको चंगाई नहीं कर सकता है, दवाई आपको छुटकारा नहीं दे सकता। आप हो सकता है उम्मीद खो बैठा हुआ है, हो सकता है निराशा के जीवन आप व्यतीत कर रहा है, लेकिन आज मैं सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, यदि आप जरूरतमंद है, यदि आप आंसू बहाते हैं, यदि आप करुणा के इंतजार करता है, आप यदि उत्तम मददगार के इंतजार करते हैं, आपके लिए यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करा है। वो आपके लिए आया है, आपको ढूंढ कर आया है, लेकिन आपको अपना हृदय खोलना होगा। वहां पर हम पढ़ते हैं, यीशु प्रवेश करके वहां से जा रहा है। यीशु यरीहो में प्रवेश करके यरूशलेम की ओर जा रहा है। आत्मा में हम समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह हम जैसे लोगों को ढूंढा, आमीन हालेलुया, एक दिन हमें आनंद काल के जीवन में ले जाएंगे। यीशु मसीह की आगमन शीघ्र ही होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के मनुष्यों को आनंद काल के जीवन में ले जाना चाहते हैं, लेकिन जिस समय पर प्रभु मिल सकते हैं, जैसे हम प्रभु के वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस समय पर वो मिल सकते हैं, आमीन, हम अपने परमेश्वर को ढूंढे। हर एक भक्त जब परमेश्वर मिल सकता है, उस समय पर हम उसको ढूंढे। आमीन हालेलुया। अन्यथा मेरे पर प्रियो, यीशु चला जाएगा। इस जक्कई के बारे में दूसरे वाक्य से लेकर इस प्रकार बताया है, जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार, धनी मनुष्य, और भीड़ के कारण वो यीशु को देख नहीं पा रहे थे। चौथा बात लिखा है, वो नाटा था। जक्कई, सबसे पहले हम लोग ये समझे कि वो यरीहो के निवासी हैं, वो जन्म से एक यहूदी है। उनका समस्या यही है, जिस समय पर यीशु मसीह संसार में सेवकाई किया है, हम लोगों को मालूम है रोमन गवर्नमेंट शासन करता था, हर एक प्रकार के दुष्टता से भरा हुआ, आमीन, शासन करता। जक्कई यहूदी होकर अपने लोगों से
दूसरे सरकार के लिए, जो उनका शत्रु है उनके लिए आमीन कर वसूलता है। इसलिए जक्कई को यहूदी लोग आमीन दुश्मन मानता था, देशद्रोही मानता था। इस देश के नागरिक के लिए, एक किसी भी देश के नागरिक के लिए सबसे बड़ा दुखद बात और खतरनाक बात यही है, देशद्रोही हो जाना। मृत्यु का दंड होता है, हर एक देशद्रोही के ऊपर मृत्यु का दंड हर समय पर मंडराता। आजकल कोई, अगर आप एक चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर है, आपके समाज में बड़ा योग्यता होता है। किसी दिन एक व्यक्ति मेरे से बात कर रहा था, उस व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, हमारे देश में अनेकों ऐसा पद होता है जो नौकरी करने वाले लोग वो रिश्वत दे करके कुछ समय के लिए वहां पर बैठना चाहते, क्योंकि एक दिन के लिए भी अगर उस पद में, उस कुर्सी में बैठेंगे, कई करोड़ों रुपए वो कमा करके वो चले जाएंगे, इसलिए रिश्वत दे करके भी उस पद में बैठता है। उसके बावजूद भी आमीन फैशन यही हो गया है कि पाप करने वालों में हम घमंड करते हैं, पाप करने वालों के पापों को देखकर हम चुप रहता। जक्कई का समस्या यही नहीं था, लोग उसको देशद्रोही समझता, अपने लोगों को आमीन अनेकों प्रकार से लूटपाट करने वाला एक जक्कई। ये वचन सुनने वाले मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में इस प्रकार के कोई अनुचित काम आप करते हैं, ये आपका हृदय से आता है, पाप करने का स्वभाव आपके हृदय से आता है, ये मन फिराव का समय है। जैसे हमने वचन से कहा, हर एक भक्त इस समय पर ढूंढे हमारे कमी और पाप क्या है, इस समय पर ढूंढे परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में क्या बदलाव करना चाहते। दूसरा, ये धनवान है। वास्तव में धनवान होना बड़े खुशी की बात है, लेकिन जक्कई के लिए बहुत बड़ा समस्या, क्योंकि वो सो नहीं पाते, क्योंकि उनको पता है अपने लोगों को सताकर, लोगों को परेशान करके, आमीन यरीको नाम की जगह अनेकों प्रकार के अंधकार के काम करने वाले लोगों के मध्य में रहकर वो भी इसी प्रकार के काम करते हैं। धन तो बहुत है, लेकिन शांति उनके जीवन में नहीं है। हो सकता है आपके पास आज धन है, आमीन उससे कोई काम नहीं हो रहा है। आपके धन से आप दवाई खरीद सकता है, लेकिन चंगाई नहीं खरीद सकते। आपके धन से हो सकता है आप एक अच्छा मकान खरीद सकते हैं, लेकिन प्रियो आप एक भवन नहीं खरीद सकते। आप अपने धन से हो सकता है साथियों को खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छे सामरी के दृष्टांत में जिस मित्र की बात करते हैं, आप इस प्रकार एक मित्र को नहीं खरीद सकता है। आप भोजन अपने पैसे से खरीद सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है उस भोजन करने से आपको संतुष्टि मिले। आप हो सकता है एक अच्छा बिस्तर अपने धन से कमा सकते हैं, बढ़िया सा बिस्तर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आप अपने धन से आप सुख की नींद खरीद सकते हैं। लेकिन प्रभु के वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रियों को नींद, अच्छे नींद प्रदान करते हैं। हो सकता है आप अपने धन से एक अच्छा जीवन इस संसार में व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन आप अनंत काल के जीवन अपने धन से खरीद नहीं सकता। धनी रहना कोई पाप नहीं है, लेकिन जक्कई के लिए धनी रहना एक श्राप है, क्योंकि लोगों के दृष्टि में वो एक देशद्रोही है। लोगों को परेशान किया, लोगों को आमीन अनेकों प्रकार के परेशानियों में इस जक्कई ने डाला, जिसके कारण जक्कई को नींद नहीं आता है, शांति नहीं है उनके जीवन में। तीसरा एक समस्या है, वो उनके फिजिकल समस्या है कि वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि वो कद में छोटा होने के कारण तभी आमीन हालेलुया वो मानसिक आमीन समस्याओं में पड़ जाते हैं। लेकिन सब चीजों से बढ़कर चौथा एक चीज कहता है, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता। आज भी ये समस्या हमारे मध्य में है। अनेक लोग वास्तव में धार्मिकता के जीवन व्यतीत करना चाहते, प्रभु यीशु को जीवन देना चाहते, लेकिन भीड़ के कारण हम लोग यीशु मसीह को देख नहीं पाता। भीड़ क्या है? हमारे परिवार के कई लोग हैं, धार्मिकता के जीवन व्यतीत करते समय पर आपके विरोधी हो जाते हैं। आपके कुछ मित्रगण हैं, वो आपके लिए भीड़ बन जाते हैं, आप सत्य को देखने नहीं देता है। एक व्यक्ति मेरे से कहा, पास्टर मैं कुछ नशीले पदार्थों के सेवन करता हूं और हर दिन प्रार्थना में आते हैं, वो अभी नए नए आने लगा, आमीन प्रार्थना में आते हैं, आपके प्रार्थना से हालेलुया मेरे हृदय में ऐसे बात में बिल्कुल आमीन पक्का करके यहां से जाता हूं, अब से मैं नशा नहीं करूंगा।
लेकिन कुछ मित्र लोग रास्ते में मिल जाते हैं या पुराने कोई मित्र मिल जाते हैं, फिर से मैं उन्हीं के साथ बैठकर हर प्रकार की गलतियां करता हूं। भीड़ कईयों के लिए एक समस्या। निर्गमन की पुस्तक 23वीं अध्याय के दूसरे वाक्य में प्रभु के वचन में लिखा है, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। भीड़ के अनुसार हम लोग ना चले। एक दिन प्रेरित पौलुस एक जगह पर प्रचार कर रहा था, अनेकों लोग उनको घेरा है। प्रेरितों की पुस्तक 19वीं अध्याय के 32वें वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। पौलुस जब प्रचार करने गया था, कुछ लोग उनको घेर लिया और चिल्लाने लग गया, नारे लगाने लग गया। कुछ लोग कुछ बातें, कुछ लोग कुछ और वहां इस प्रकार उन लोगों ने सुना, कुछ लोगों को यह मालूम तक नहीं है कि वो इकट्ठा क्यों हुए हैं। इसलिए भीड़ के अनुसार अगर आप चलोगे, आप यीशु मसीह को देख नहीं पाएंगे। सकई जब भीड़ के बीच में खड़ा हो गया, भीड़ के पीछे खड़ा हो गया, भीड़ के साथ साथ चलने लग गया, वो यीशु को देख नहीं पाया। आत्मीय जीवन में आत्मीय लोग इस बात को समझिएगा, आपके रिश्ता जब तक प्रभु के साथ निजी रीति से नहीं हो जाते हैं, आप प्रभु को ठीक प्रकार अनुभव नहीं कर पाएंगे, आप परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। मनुष्यों के हल या कहा हुआ कथा कहानियों में आप ध्यान ना दें। मनुष्य अनेकों चीजें अपने रीति रिवाज के आपके सामने रखेंगे। मनुष्य आप जब गड्ढे में गिर जाते हैं, आमीन, आपके मदद के लिए नहीं आएंगे। जब आप अंधकार की अशुद्धि को छोड़ देता है, अनेकों लोग आपके विरोधी हो जाते हैं। इसलिए निर्गमन के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, भीड़ के अनुसार हमको नहीं चलना है। 4 प्रकार के चीजें हम देखते हैं। जक्कई, आमीन, ठीक प्रकार वो दुखी हैं, अंदर से दुखी हैं, खुशी नहीं है। धन होने के कारण भी उनके जीवन में खुशी नहीं है। आमीन, वो अच्छे पद में काम कर रहा है, उसके बाद भी उनके जीवन में खुशी नहीं है, क्योंकि वो उनके हृदय में एक विचार इस प्रकार आते हैं। हम लोग देखते हैं अगले वाक्य में, वो यीशु को देखना चाहता। मेरे अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, ये मेरा अनुमान है, एक दृष्टांत में दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि यीशु को देखने का तरीका। जब एक विवाह के लिए 2 परिवार के आपस में बातचीत चलते हैं, हो सकता है लड़की को या लड़के को अनेकों लोग जाकर के देखेंगे, पसंद करेंगे, कुछ लोग मना करेंगे, लेकिन जब तक दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देखकर पसंद नहीं करेंगे, वो विवाह हम लोग फाइनल नहीं करते। उनका देखने का स्टाइल अलग है। एक लड़का उनके हाल लिए जीवन भर साथ रहने के लिए, जिनके साथ कसम खाने वाला है, हमें वो एक बार पसंद करते हैं तो उनको मालूम है कि हाल लिया और किसी के बारे में अब मैं सोच नहीं सकता, और अन्य लोगों के विषय में अब उनको सोचने की जरूरत भी नहीं है। पड़ोसी जिस प्रकार देखता है इस रीति से नहीं। जब दुल्हा घोड़े के ऊपर बैठ के, जब बाराती एक साथ जाते हैं, हमें मालूम है अनेक लोग छत के ऊपर खड़े होकर उस दुल्हे को देखेंगे, लेकिन जो दुल्हन उस दिन जिस रीति से दुल्हे को दूर से आते हुए जो देखते हैं, उन्हें मालूम है उसमें फर्क है। जीवन साथी है। यीशु मसीह को आपके आत्मीय जीवन में अगर आप करीबी से देखना चाहते हैं, जिस प्रकार जक्कई यीशु को देखना चाहा। क्यों देखना चाहा? एक दुल्हे का आवश्यकता क्या है? उनको एक दुल्हन चाहिए। एक दुल्हन के क्या जरूरत है? उनको एक दुल्हा चाहिए। वो हालेलुया केवल शारीरिक बातों के लिए नहीं, मानसिक बातों के लिए। जब तक कि संसार में रहेंगे, प्रतिदिन दुख और सुख हालेलुया भोगने के लिए, एक साथ कष्ट और कलेशों को झेलने के लिए, मृत्यु जब तक जुदा नहीं करेगा, उस दिन तक वो वाच्य में उनको विश्वस्त रहना होगा। जक्कई जब कहता है मैं यीशु को देखना चाहता हूं, कारण क्या है? उनका जरूरत है, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है।
उनका जरूरत है, उनके जीवन में हालेलुया सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। उनके जरूरत है क्योंकि उनकी जाति धर्म के लोग उससे प्रसन्न नहीं है। उनके जरूरत है हालेलुया कोई मददगार के, क्योंकि वो धन होने पर भी उनके समाज में कोई इज्जत नहीं है। देश के लोग यहूदी लोग उसको देशद्रोही मानता है। उनका जरूरत है एक अच्छा मित्र, क्योंकि ज़क्कई सुने होंगे यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आता। इस बात को याद रखिएगा। हो सकता है जो वचन में बोलता हूं इस प्रकार के समस्या आप में से कई होंगे जीवन में। आपके पास अच्छा नौकरी हो सकता है, लेकिन क्या खुशी से आप उस काम करते हैं? आपके पास अच्छा घर है, आपके हालेलुया भवन के अंदर शांति है, आपके पास अच्छा वस्त्र है, जो वस्त्र पहनने से आप अंदर ही अंदर खुश है, आपके हृदय निरंतर आनंद से भरा हुआ है, आप हालेलुया जो सोचते हैं सब कुछ हो रहा है। ऐसे हो सकता है अनेकों प्रकार के बीमारियों के शिकार है आप। क्या किसी ने वायदा किया है, किसी ने आपके जीवन के गारंटी लिया है आपको चंगा करेंगे, ठीक करेंगे? आपको और मुझे ढूंढने वाला एक परमेश्वर। ज़क्कई का जरूरत क्या है हमने सुना। आपके और मेरे जीवन की जरूरत क्या है? मुझे शांति चाहिए। हमारे जीवन के सबसे प्रथम जरूरत है मुझे आनंद जीवन चाहिए। मुझे इस संसार में जब तक मैं रहूंगा एक शांतिपूर्व जीवन में व्यतीत करूं। इन दिनों में जैसे हम जानते हैं अनेक किसान मेहनत किया, टिड्डियां आकर क्षण भर में सब कुछ नाश कर रहा। डरा हुआ जीवन। आमीन। उनका मेहनत के ऊपर पानी फेर देता। भूकंप कब होगा हमें मालूम नहीं, मनुष्य डरा हुआ है। ये महामारी कोरोना कब हालेलुया हमारे शरीर में आएगा, हमारे घर के अंदर आएगा, लोग डरा हुआ है। देश के अधिकारीगण डरा हुआ है। आमीन। यहां पर गरीब नहीं है, धनवान नहीं है, कोई नहीं है, बीमारी के लिए सब बराबर है। मेरे प्रियो, अनेकों ऐसे समस्या आमीन संसार को घेर लिया। राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। आमीन। व्यापार कईयों का हालेलुया नुकसान में हो रहा है। आमीन। स्टूडेंट सोच रहा है उनका भविष्य का क्या होगा। माँ बाप व्याकुलता में है। आमीन। उनके अगले पीढ़ी का क्या होगा। वर्णन से बाहर है हम लोगों का समस्या। आज प्रभु के वचन ये कहता है हर एक भक्त जब परमेश्वर मिल सकता है उनको ढूंढे। यह उत्तम समय हम अपने क्षणिकता को समझने के लिए। ज़क्कई के जीवन का सबसे अच्छा एक काम अगर उसने जीवन में किया है तो यही है, मन में सोचा मैं यीशु को देखना चाहता। यदि मुझसे कोई पूछे मेरे जीवन में यदि मैं कोई अच्छा काम किया हूं वो कौन सा है, मैं कह पाऊंगा मैं अपने उद्धारकर्ता को ढूंढ लिया। हमने अच्छा नौकरी किया, धन कमाया, मकान बनाया, गाड़ी खरीदा, अनेकों चीजें लोग अपने हाल लिया बढ़ाई के लिए कह सकता है। लेकिन आत्मीय लोगों, आपका हृदय का जो निर्णय है, आप अपने हृदय खोल दिया है धार्मिकता के लिए, इससे बड़ा हालेलुया कार्य इन संसार में और कोई नहीं है। हृदय लगाना। ज़क्कई हृदय से चाहा मैं यीशु को देखना चाहता हूं। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। उसके बाद हृदय में विचार है, उसके साथ साथ एक काम ज़क्कई ने किया। कई बार हम लोग मन में सोचते हैं, कौन नहीं चाहते है अच्छी चीज। सब लोग आशीष और उन्नति चाहते हैं, सब लोग अपने जीवन में बड़े कार्य चाहते हैं और शांति चाहते हैं। मन में हम सोचते हैं अगर ऐसा होते तो अच्छा था, वैसा होते तो अच्छा था। लेकिन सच्चाई यही है, ज़क्कई केवल मन में नहीं सोचा, साथ साथ एक काम भी किया है। वो उस जगह तक दौड़ा जहां से वो यीशु को ठीक प्रकार देख सकता। सबसे पहले वो भीड़ से दौड़ा। वो आगे को दौड़कर, वचन इस प्रकार कहते, वो आगे को दौड़कर एक गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया जहां से वो यीशु को ठीक प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले आपको आमीन ज़क्कई के भागने के कारण 2-3 चीज हुआ। भीड़ के समस्या खत्म हो गया। आप मेरे प्रियो, आपके जीवन के नुकसानदायक कई मित्रगण हैं, उससे आपको दौड़ने की जरूरत है। आपके पाप से आपको दौड़ने की जरूरत है, प्राण बचाकर दौड़ने की जरूरत है। सोदोम गोमोरा में जब उस जगह को आग और गंदगी से परमेश्वर नाश कर रहे थे, वहां एक परिवार लूत, उसे ये कहा मोड़ कर भी नहीं देखना, तू अपने परिवार को लेकर यहां से भागो, जितना जल्दी शीघ्र ही हो सकता है यहां से भाग जा। इस रीति से पाप से हमको भागना, अनुचित रिश्तों से हमको भागना, अंधकार के कामों से भागना है।
केवल मन में सोचने से नहीं, पाप के स्वभाव से, शरीर के लालसाओं से हम लोगों को भागना जरूरी है। जब वो आगे को दौड़ा, गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा, यीशु और भीड़ उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। आप सोचते होंगे आपको इस संसार में कोई नहीं जानते। बिल्कुल सही है। कुछ लोगों की आप मदद करे होंगे, वो भी आपको भूल गया। कुछ लोग आंसुओं के साथ मुझसे आकर इस प्रकार कहता है, पास्टर जी जीवन भर हमने कुछ लोगों के लिए क्या नहीं करा। जब हमारे स्थिति खराब हो गया, कोई फोन भी नहीं करता। यदि हम फोन करते हैं, हम इनको उठाते भी नहीं। मेरे प्रियो, ये सत्य है। मनुष्यों पर भरोसा करना हमारे लिए और आपके लिए और दुख के कारण बन जाएगा। लेकिन यहोवा पर भरोसा करना, हमारे जीवन के हर एक बातों में हमारे परमेश्वर पर हम भरोसा करें, वो प्रभु हमारा भरोसा को कभी नहीं तोड़ेंगे। बाकी सब मनुष्य आपके भरोसाओं को तोड़ देंगे। हमारा परमेश्वर जिसने वायदा किया, प्राण दिया है हमारे लिए, वो आपके भरोसाओं को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है झूठ बोले। वो परमेश्वर वायदा करके पूरा करने वाला है। यीशु मसीह को किसी ने नहीं बोला था जक्कई उस पेड़ के ऊपर बैठे। सक्कई ने नहीं बोला है, ना सक्कई ने कोई आवाज दिया है, ना भीड़ में से कोई किसी ने यीशु को बोला है, ना पतरस और याकूब यूहन्ना उनके साथ थे, उन लोगों ने नहीं बोला है। यीशु सक्कई को जानता है, यीशु आपको जानता है, क्योंकि यीशु यरीहो में अगर आया है तो सक्कई को ढूंढने आया। यीशु यरीहो में आया है अंधों को आंखें देने। यीशु यरीहो में इसलिए आया है पापियों को उद्धार में ले चलने के लिए। यीशु हालेलुया आया है। तो अगले पीछे वचनों में हम लोग पढ़ते हैं, ये यीशु मसीह सक्कई की भवन में रहना हमें अवश्य समझा। यीशु सक्कई से कहते, आज मुझे तेरे भवन में रहना अवश्य। हम लोग अपने आत्मीय जीवन के विषय में क्या सोचते हैं? यीशु आपको जानता। बेशक आप मन में सोचे होंगे, आप जो कर्म करे हैं किसी को मालूम नहीं है। आपका एक भी धार्मिकता का क्या कार्य व्यर्थ नहीं होगा। आपका एक भी धार्मिकता का कार्य व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको जानते हैं। प्रिय लोगों, आपके प्रत्येक कार्य स्मरण की पुस्तक में लिखा हुआ। इस बात को हम लोग समझिएगा। हमारा प्रत्येक का बातें स्मरण की पुस्तक में लिखा है। आपके कामों के अनुसार का प्रतिफल हमारा परमेश्वर आपको देगा। सक्कई आमीन गुलर के पेड़ के ऊपर बैठा, कोई नहीं जान रहा। हो सकता है आप भी अकेले में रोता होगा, अकेले रहने पसंद करते होंगे। जीवन का कुछ काम इस प्रकार का रहा, आमीन अज्ञानता में हमने करा, बहुत गड़बड़ी में हम लोग फंस गया। कोई बात नहीं, प्रभु का वचन कहता है यीशु आपको ढूंढने आया। कोई दूसरा विश्वास करे ना करे, ये वचन सुनकर मेरे प्रियो आप अपना हृदय खोले, आप प्रभु यीशु मसीह को नजदीकी से देखने की कोशिश करे। जब यीशु मसीह सक्कई से कहा तू झट नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे भवन में रहना जरूरी है। सक्कई का तीसरा उत्तम कार्य है, हमने ये यीशु के बातों को सुन लिया। जिस समय पर यीशु को देखा, अगला बात सुनकर वो शीघ्र ही नीचे उतर आया। परमेश्वर के वचनों को मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। अनेकों लोग हैं, हम अपने मानुषीय बुद्धि से कई काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर वचनों को नहीं मानते। लेकिन आज पश्चाताप करने के लिए समय है, मन फिराव का समय है। हम परमेश्वर के वचनों को माने। सक्कई प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, बातों को मानकर शीघ्र ही उतर आया। चौथा पड़ाव है, मैंने कहा 3 चीज, एक हृदय लगाया, दूसरा एक काम किया है, उस जगह तक वो दौड़ा जहां से यीशु को ठीक से देख सकता है, तीसरा वो यीशु मसीह की बातों को मान लिया। चौथा पॉइंट यही है, वो सबके सामने खड़े होकर आमीन इस बात को मानते हैं, अंगीकार करते हैं, मैं पापी हूं, मेरे हालेलुया आधे संपत्ति मैं लोगों को लौटाने के लिए तैयार हूं। सबके सामने हम लोग अनेकों बार जीवन में कोशिश करते हैं अपने पापों को छुपाए रखने के लिए। मनुष्यों का एक आदत है, हम अपने गुनाहों को मानते नहीं, हम दूसरों के ऊपर आरोप लगाते। लेकिन सक्कई का चौथा अच्छा काम ये रहा,
यीशु मसीह के सामने आने के कारण, यीशु मसीह की उपस्थिति में आने के कारण, जैसे हमारे हालेलुया शीर्षक है प्रभु के उपस्थिति, प्रभु के सन्निधि में आने के कारण जीवन किस प्रकार बताए। ये सकई भी आमीन जीवन में अनेकों प्रकार के गलत करे हैं। जीवन में कभी भी इस प्रकार सबके सामने खड़े होकर के नहीं कहे होंगे कि मैं आधे संपत्ति कंगालों में बांट देता हूं, क्योंकि मैं गुनहगार हूं, मेरा पाप है। पाप करके लोगों को सताकर, लोगों के हालिया आंसुओं के धन मेरे पास है, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं उस पाप में नहीं रहना चाहता हूं, मेरे आधे संपत्ति में लोगों को लौटाना चाहता हूं। ये अच्छी चीज है। उसके बाद एक और बात कहा मैं 4 गुना फेर दूंगा, जो अन्याय की कमाई जो मेरे पास है मैं 4 गुना फेर दूंगा। यहां पर हम जानते हैं पुराने नियम में जब व्यवस्था, निर्गमन की पुस्तक हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जब व्यवस्था दे रहे थे, निर्गमन 22 के 4 वाक्य में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, यदि चुराया हुआ बैल या गधा या भेड़ या बकरी उसके हाथ से जीवित पाई जाए तो वह उसका दूना भर दे। सकाई कानून के अनुसार, वचन के अनुसार इस बात को बोल देता है, मैं 2 गुना लौटाने के लिए तैयार हूं। कंगालों, मेरे आधा संपत्ति मैं कंगालों को सीधा दे रहा हूं। और दूसरी बात उसने कहा मैं 4 गुना लौटा दूंगा। मैं वचन में इस प्रकार, मैं मनादी के समय पर वचन को ढूंढ रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक अद्भुत चीज दिया है, वो यही है, राजा दाऊद जब पाप करके अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे, दाऊद राजा के पास नाथान नाम की भविष्यवक्ता आया और उसे एक दृष्टांत देकर बात करने लगा। कहा कि एक व्यक्ति धनवान, दूसरा एक गरीब। धनवान के पास जब कोई मेहमान आए हैं, ये धनवान गरीब के घर में जो एक मेमना था उसको पकड़ा, मार डाला और उनके मेहमान के लिए अच्छा भोजन तैयार करके दिया। यह सुनकर दाऊद राजा क्रोधित हुआ और नाथान से कहा, वो मनुष्य के ऊपर मृत्यु का दंड आना चाहिए, उसको ऐसे मनुष्य को 4 गुना फेर देना चाहिए। जबकि दाऊद व्यभिचार में फंसकर, अनुचित काम करके, प्रभु के दृष्टि में गलत करके हमें चुपचाप बैठे थे, उस समय पर उनके मुंह से निकला हुआ एक बात है, ऐसा मनुष्य के ऊपर मृत्यु का दंड आना चाहिए और 4 गुना लौटाना चाहिए। कानून 2 गुना कहता है, डबल कहता है, लेकिन दाऊद के राजा के मुंह से निकला हुआ बात है, उनको 4 गुना लौटा है। यहां पर जक्कई जब कहता है मैं 4 गुना फेर दूंगा, जो वो कर सकता है कानून के अनुसार, जो वचन में दाऊद राजा ने जो शिक्षा दिया है, आमीन, वो भी करने के लिए तैयार। कारण क्या है? कोई व्यक्ति सबसे बड़े चीज, अपने पाप के छुटकारे के लिए सबसे बड़ा चीज इसलिए कर रहा है, इस उनके पास बिल्कुल अशांति के अलावा कुछ भी नहीं। जक्कई सोचते होंगे धन से क्या लाभ है जब शांति नहीं है। चाहे कानून में लिखा हुआ 2 गुना होगा, लेकिन दाऊद एक धर्मी है, इसलिए दाऊद के मुंह से निकले हुए बातों के कारण परमेश्वर दाऊद के पापों को क्षमा किया, क्योंकि कानून से बढ़कर वो अपने पाप के उद्धार के लिए काम कर रहा, छुटकारे के लिए काम कर रहा। इस प्रकार जक्कई, उनके बारे में बाइबल में अनेकों बातें नहीं लिखा है, एक ही जगह पर, एक ही चैप्टर में उनके बारे में लिखा है, जक्कई के बारे में, लेकिन वो व्यक्ति महान राजा दाऊद के जैसा उनका हृदय धार्मिक था। इसलिए मैंने कहा हृदय से हम अपने उद्धार को पहचान। दाऊद हमेशा प्रभु के सन्निधि में हृदय लगाता था, मन लगाता था, वो कोई गलत काम प्रभु के विरुद्ध में करना नहीं चाहता था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहता था। जक्कई के बारे में अनेकों चीजें हमने कहा, वो खुद अशांति के जीवन में दे, लेकिन जो काम उसने करा वो सबसे महानता की काम किया है, 4 गुना। केवल बाइबल में एक ही बार कहा गया, दाऊद राजा के अलावा किसी ने न कहा, 4 गुना लौटा है। आपके पास पाप करके अनेकों चीजें आया होगा, आपके जेब में जो 1 रुपया है, आप सोचिए वो धन कहां से आया। आपके पास जो संपत्ति है, सोचिए कैसे आया वो। धार्मिकता कितना है, अधार्मिकता से कितना कमाया। ये वचन केवल आमीन कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये वचन हम सब के लिए। मुक्तदा के कुछ पापों के बारे में आप सोचें, आपके पास जो आज खुशी देने वाले कई चीजें होंगे, आप सोचिए वो कहां से आया। ये हमको सोचना।
जब आप हमको उठाकर ले जाएंगे बड़े दुख के साथ। मैं बहुतों के बारे में सुना हूं, जब कोविड से हमें मालूम है कोविड से लोग मर जाते हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों में से कोई नहीं जा सकता। जिन बच्चों को खिलाया पढ़ाया बड़ा किया, वो उस लोथ के पास, लाश के पास जा करके खड़े होकर 1 मिनट रो भी नहीं पाते। दाऊद जैसे कहा सके ऐसे करता, वो यीशु मसीह को खुशी से अपने घर में लेकर जा रहा। यीशु उनके भवन में जा रहा है। यीशु कहता है मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। आज प्रभु आपसे भी कहता है, प्रभु हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, वो द्वार पर खड़ा होकर खटखटाते हैं, यदि कोई यीशु मसीह की आवाज सुनकर द्वार खोले, वो मसीहा अंदर आके आपके साथ भोजन करेगा और आपके भवन में वास करेगा। क्या आज हम अपने हृदय के दरवाजे को खोलेंगे? हमारे आत्मीय हृदय के दरवाजा खोलेंगे? जीवित परमेश्वर को अंदर आने देंगे? वो आप गुलर के पेड़ के ऊपर बैठे, आप अपने हालेलुया चुंगी लेने की जगह पर बैठे, आप अपने घर के अंदर बैठे, आप सफर में रहे, जहां कहीं आप होंगे, यीशु मसीह सकई को जान दादा आमीन, वो गुलर के पेड़ के ऊपर बैठे हैं। इस प्रकार आप जहां कहीं आपके हृदय, आपकी अवस्था, आपके परिस्थिति, आपके दुख, आपके आंसू समेत, आपके हर एक परिस्थिति समेत हमारा परमेश्वर आपको जानता है। मेरे प्रियो, आज उत्तम समय है, हालेलुया, हम यीशु मसीह को अपने भवन में ले जाएं। प्रार्थना करें हमारा परमेश्वर हमारा भवन में आए। आप कहे प्रभु आप मेरे भवन में आए। वहां पर भोजन के समय पर वो खड़े होकर इस प्रकार की बातें कहा कि मैं ये सब कुछ करूंगा, मैं हालेलुया सब कुछ लौटाऊंगा। उसके बाद मैं अनुमान लगाता हूं अगले दिन से वो ड्यूटी चला गया, क्योंकि सकई टैक्स कमिश्नर है, इनकम टैक्स कमिश्नर है। कल के दिन वो व्यक्ति अपने दफ्तर में पहुंचते ही एक भय सब में छा जाता था, बड़े क्रूरता से बात करता था, दुष्टता से बात करता था, क्रोध में आकर बात करने वाला। उनके चपरासी देखे होंगे सकई गुनगुना रहा है, गाना गा रहा। वचन में लिखा है जब हमारे अंदर आनंद आते हैं, खुशी आते हैं, परमेश्वर के स्तुति की भजन गाए। सकई के जीवन का खुशी के बारे में अब 1 मिनट अनुमान करिएगा, लगाइएगा। वो अपने दफ्तर में जहां चुंगी लेने का जगह पर जाकर वो गीत गा रहा होगा। उनके साथी लोग वो देख रहे होंगे सकई के जीवन में क्या हो गया है। कल तक इनका स्वभाव यही नहीं था, आज से देखे वो आनंद से, खुशी से बात कर रहा। एक दिन मैं एक जगह पर गया कुछ इनकम टैक्स के कुछ पेपर ठीक करने के लिए। एक ऑफिसर जिस प्रकार बात करा, मैं सबके बारे में नहीं बता रहा हूं, जितना जुर्माना लगाना था उसके 50% के लिए वो डिमांड कर रहा था, कह रहा था कि इतना पैसा दे दो हम माफ करेंगे। कुछ दिनों के बाद हम लोग फिर बात करने गया, वहां पर एक दूसरा ऑफिसर बैठे हैं, बड़े शांति से बात कर रहा है, खुशी से बात कर रहा है, वो कोई पैसे का डिमांड नहीं कर रहा, वो हमारे परेशानी वास्तव में समझना चाह रहा। वहां खड़े होकर के हम सोचते हैं एक व्यक्ति किसी भी रीति से वो सताना चाहते हैं, वो अनुचित रीति से धन कमाना चाहते हैं, वो सरकार को धोखा देना चाहते हैं, वो हम लोगों को धोखा देना चाहते, वो खुद अपने आप को धोखा देना चाहता। दूसरा व्यक्ति मैं नहीं जानता, उन दोनों को मैं नहीं जानता, व्यक्तिगत रीति से मैं नहीं जानता। एक व्यक्ति पोलाइटली बात करते हैं, समस्या सुनते हैं, हमारा पक्ष में जो न्याय है उसके अनुसार बात करते हैं, वो समझ रहा है, हमारा काम करके दे रहा। मैं सकई के बारे में जब पढ़ता हूं मुझे ये दोनों लोग याद आते हैं। एक दिन पहले सकई के जीवन, यीशु से मिलने से पहले सकई के जीवन किस प्रकार का था, यीशु से भेंट करने के बाद सकई का जीवन बदल गया। अब लोगों का वो मदद करना चाहता, अब उनके हाथ में जितना था सब कुछ देने वाला, अब लोगों को क्यों सताएंगे। प्रभु यीशु में जब हम आते हैं हमें उस मसीहा से बढ़कर कोई चीज नहीं दिखाई देता। एक आत्मीय व्यक्ति जब प्रभु को प्राप्त करते हैं, इस संसार के बाकी सब चीज से बहुत ही छोटा दिखता। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया है, आप फिर से याद करें। एक हवाई जहाज में बैठकर आप जितना ऊंचे में उठेंगे, पृथ्वी के जो सारे चीजें उतना छोटे होने लगता। जितना ऊंचाई में जाएंगे उतना हालेलुया पृथ्वी के पेड़ पौधे बाकी सब चीजें छोटा दिखने लगता है। अंत में आमीन कोई चीजें दिखाई नहीं पड़ेगा।
इस प्रकार आत्मीय बातों में जब आप ऊंचाई हासिल करते हैं, आपके रिश्ता जब प्रभु के साथ उत्तम हो जाते हैं, आपके रिश्ता हालेलुया प्रभु के साथ मजबूत होता है, आपके हालेलुया आंखें नहीं, आप प्रभु की दृष्टि के द्वारा अब देखने लगेंगे। आप धार्मिकता के हालेलुया वस्त्र पहनेंगे, धार्मिकता से बातों को सुनेंगे, धार्मिकता के हालेलुया बातें बोलेंगे, क्योंकि संसार के एक भी व्यक्ति अब आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बदला हुआ ज़क्काई, अब धन नहीं चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज, ज़क्काई ये सब चीजें जब कहता है, वो अपने परिवार के किसी से बात नहीं करा। बाइबल में अनेकों दृष्टांत है जब परमेश्वर लोगों से बात करते हैं, वो एक व्यक्तिगत निर्णय लेता। अगर ज़क्काई जाकर अपने पत्नी से अगर पूछे होते कि मुझे लगता है कि हो सकता है पत्नी मना करता, क्यों ये सब कुछ कर रहा है, इतना पैसा हमारे पास, क्यों ये सब देंगे। अब्राहम से जब परमेश्वर ने कहा कि अपना इकलौता पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाए, वो जाकर अपनी पत्नी साराई से नहीं बोली। रूत के बारे में हम लोग देखते हैं, जब रूत इस बात को समझ लिया उस इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर से उद्धार आएंगे, छुटकारा होगा, वो अपने घर में आमीन अपने मां के पास जाकर कोई किसी प्रकार के आमीन उससे काउंसलिंग नहीं पाए हैं, उससे किसी चीज के हालेलुया बुद्धि और युक्ति नहीं मांगे। वो रूत उनके हालेलुया रूत अपने सासू जी के साथ इस्राएल की ओर जा रही। और भी अनेकों लोगों के बारे में मैं कह सकता हूं, जब परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, आप मनुष्यों के भीड़ के अनुसार ना चले, भीड़ से आप कोई आमीन हालेलुया आप युक्ति ना मांगे। प्रभु आपके हृदयों से बात करे तो आप अपना हृदय को खोले। आज के दिन वो अपने घर पे जाकर किसी को नहीं बोला, लड़ाई होगा झगड़ा होगा उसको मालूम नहीं, पत्नी किस प्रकार, उनके बच्चे हो सकता है ज़क्काई के बच्चे बड़े बड़े हैं, इनको मार डालेंगे। यदि कोई पिता घर पे आकर कह रहा है बेटा मेरा सारे जमीन था और मेरे पास 10-20 एकड़ जमीन था, ये सब कुछ मैंने अनाथ आश्रम को दे दिया, अगर उनके घर में 4-5 लड़के हैं तो पापा को उधर ही गोली मार देंगे। आजकल की जमाना ऐसा। लेकिन ज़क्काई के परिवार, मुझे मालूम नहीं बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन एक काम उसने कहा, किसी से पूछा नहीं, किसी को कुछ बोला नहीं, क्योंकि आत्मीयता की बातें जब आते हैं मनुष्यों से आप किसी प्रकार के बुद्धि नहीं पूछिएगा, नहीं मांगिएगा। यीशु मसीह ने कहा ज़क्काई नीचे आ जा, और दूसरी बात ये कहा आज मैं तेरे भवन में रहना चाहता हूं। इसके अलावा यीशु नहीं कह रहा, ये 10 पद में हम लोग ज़क्काई को बात करते हुए देख रहा। ज़क्काई बोल रहा क्योंकि उनके जीवन में खुशी है। जब ज्यादा मनुष्य खुश हो जाते हैं, हमें मालूम है ज्यादा बात करने लगता। जब टेंशन में आता है लोग शांत हो जाता है, मौन हो जाते हैं। ज़क्काई बोल रहा है यहां पर ज्यादा, क्योंकि वो यीशु को पा लिया। इतना खुशी आपको संसार नहीं दे सकती है, संसार की कोई वस्तु आपको इतना महान खुशी नहीं दे सकता। यीशु कहता है ये भी अब्राहम का संतान है। ये अब्राहम के संतान क्यों बन गया? अब्राहम की विश्वास से परमेश्वर की बातों को मान लिया। ज़क्काई भी विश्वास से अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। अब्राहम के संतान इसलिए 10वें पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ता है, यीशु ने कहा मैं खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। आपको और मुझे उद्धार की जरूरत है मेरे प्रियो। हमने ये वचन सुना है, हमें एक व्यक्ति यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद उनका जीवन बदल गया, उसका हृदय, उनका काम, हमें हालेलुया मन लगाया। जिस प्रकार यीशु को देखना चाहिए वो देखा। अपने हालेलुया पापों से, अपने हालेलुया अशुद्धियों से, उनके जीवन के कई अनेकों समस्या था, उन सारे समस्याओं से वो स्वतंत्रता हासिल किया है। अब उनके जीवन में खुशी है। क्या आप इस प्रकार के खुशी चाहते हो? आइए हम अपने आंखों को बंद करें, एक क्षण जो वचन सुने हैं उस वचन की ओर ध्यान लगाएं। मेरे प्रभु, मेरे भी जीवन में अनेकों प्रकार के समस्या, हम कहे प्रभु से, आप भी मेरे साथ मिलकर आप अपने जीवन की अवस्था के आप क्या चाहते हो? क्या आप बीमारियों से स्वतंत्रता चाहते हैं? यीशु मसीह आपको ढूंढ कर आए। आप अशुद्धि से स्वतंत्रता चाहते हैं? नशीली वस्तुओं से छुटकारा चाहते हो? पारिवारिक समस्या से स्वतंत्रता चाहते हो? आप हालेलुया कोई निजी विषयों को लेकर चिंता में पड़े हो, आंसू बहाते हो? आपको ढूंढकर यीशु आया है। यीशु जेरिको में प्रवेश करके जा रहा है, वो चला जाएगा। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा।
आज जो मौका है कोई जरूरी नहीं कल आपको मौका मिलेगा। इसलिए आज अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं। रोमियो 8 के पहला पद में हम इसको पढ़ते हैं। अब जो आप वचन सुन रहा है, हो सकता है इससे पहले ये वचन नहीं सुने होंगे, इससे पहले आप प्रभु का वचन कभी नहीं सुने होंगे। पहली बार अगर आप सुन रहे हो, आप भी कहे प्रभु मुझे भी शांति चाहिए। ये कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सकई यहूदी होकर आमिर उनके खुद के लोग उनको राष्ट्रद्रोही राजद्रोही मानता था। उसको हाल लिए कहीं खड़े होने के लिए अवसर नहीं था, उससे कोई बातचीत नहीं करता था, उनका धन उसका मदद में नहीं आता था, उनके भवन में वो कुछ नहीं था, शांति नहीं थे उनके अंदर। लेकिन यीशु मसीह उनकी परिस्थिति बदल दिया है। यीशु उनकी परिस्थिति बदल दिया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु अप्पा, धन्यवाद यीशु अप्पा, धन्यवाद यीशु अप्पा, धन्यवाद यीशु अप्पा। हालेलुया। आराधना करें हम लोग। यीशु को मैं सब कुछ देता, मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, क्योंकि अनंत जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। हम इस गीत को गाए। प्रभु के साथ उत्तम रिश्ता बनाए।
हमारे परमेश्वर के साथ के हमारा रिश्ता उत्तम होने पाए। कहे प्रभु मेरे अंदर खुशी और शांति मैं चाहता हूं। मेरा धन, मेरा विद्या, मेरा गुण, मेरे हालेलुया और चीज से, सांसारिक चीज से मेरा मदद नहीं कर, मेरा मित्रगण मेरा मदद नहीं आ सकता। मुझे अकेला जाना है, एक दिन मुझे अकेला जाना है, मेरा कोई नहीं होगा मेरे साथ। मैं आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। अगर आप बीमार हैं, आपके छाती पर हाथ रखें। अगर सिर के संबंधित कोई समस्या है, आप अपने सिर पे, आंखों के संबंधित आंखों को जहां आप हाथ रख सकते हैं, आप अपने शरीर में हाथ रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। कर्ज में डूबे हुए हैं, आप अपने छाती पर हाथ रखें। निजी समस्या, पारिवारिक समस्या, मानसिक समस्या, दुष्ट आत्मा से ग्रसित, आप अपने छाती में हाथ रखें। आप कहे प्रभु मेरे अंदर आ, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं अभी तक आपको नहीं जानता था। मेरे साथ प्रार्थना करो। यीशु मसीह के अधिकार के नाम से तमाम बीमारी के तत्वों को मैं डांट कर प्रार्थना करता हूं। मैं चंगाई बोलता हूं इस समय पर, यीशु मसीह के अधिकार के नाम से। प्रभु जी हालेलुया, लोगों के स्वभाव बदल जाए, वो वास्तव में जीवित परमेश्वर को अनुभव करने पाए। प्रभु जी हालेलुया, आपको महिमा देने वाला बनने पाए, ये धार्मिकता और सच्चाई के जीवन व्यतीत करने वाले होने पाए हमारे लोग। प्रभु कृपा करे, ये वचन से लोगों की अवस्था बदले, उनका हृदय की अवस्था, उनके परिवारिक अवस्था, उनके हाल, प्रत्येक अवस्था तू बदल परमेश्वर। हम पर कृपा करे, हम पर कृपा करे, करुणा करे मेरे स्वामी, मेरे राजा। महिमा महिमा महिमा। अगले सप्ताह तक प्रभु आपके आगमन में देरी है, हमें से प्रत्येक लोग सुरक्षित रहे प्रभु। कलीसिया, तेरे कलीसिया को आप सुरक्षित रखेंगे, अनेकों को उद्धार के खुशी में लेकर आएंगे। हमें से एक भी व्यक्ति नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। धन्यवाद हो, महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारा प्रभु परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर के संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे, आमीन आमीन। आप सबको धन्यवाद देता हूं। आराधना में हम शामिल हुए हैं और प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, विशेषकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। जो विपत्तियां हमारे देश के ऊपर आ रहा है, और हमारे प्रार्थना से, वचन में लिखा है प्रार्थना से ये जाति हटेगी। डेली ब्रेड प्रोग्राम सब लोग देखें, और हमारे जितने भी ऑनलाइन आराधना सभा, डेली ब्रेड, बाकी जो मैसेजेस है, आप उसको शेयर करें, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब सब्सक्राइब करते हैं, हर एक प्रोग्राम के एक सूचना आपके पास आएंगे, और सब्सक्राइब करके साथ में एक बेल बटन है वो भी दबाएं। इस प्रकार ये वचन और लोगों तक आप पहुंचाए। प्रभु आपको आशीष दे, सुरक्षित रहे, प्रार्थना में, वचन में अपना समय बिताए। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।